तुर्क सदर मुस्लिम उम्मा की आवाज़ में रजब तैयब एर्दोगान ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर आवाज़ उठाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस फोरम से खिताब, कहा पाकिस्तान और तुर्की बिरादर मुल्क पाकिस्तान और तुर्किया दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे, तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें देंगे। तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। शाम में जंग से मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। इसराइल ने गजा में मजालिम की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनी अवाम को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। तुर्क सदर ने कहा कि खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करना होगा। पाक तुर्क नए दौर का आगाज, 24 मुआहिदों और ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दस्तावेजात का तबादला किया। तकरीब में दोनों ममालिक के वज़रा, अफसरान समेत आला हुक्काम की शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान 24 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। स्ट्रेटजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के MOU पर दस्तखत। समाजी और सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री और सिविल पर्सनल के तबादले। मिलिट्री हेल्थ के शोबे में तरबियत और ताउन के मुआहिदे शामिल। कानकनी एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक तुर्किया और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक पाकिस्तान में मुफाहमती याददाश्त। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात कायम हैं। दोनों कौमों के ताल्लुकात सदियों पर मुहीत हैं। उम्मीद है तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान मुफीद साबित हो। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़, कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। कब्र के मामले पर पाकिस्तानी हिमायत हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के हमरा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमान सदर के लिए पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब मुनाकिद की गई। शाहराह दस्तूर को तुर्किया और पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया। तुर्क सदर को मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। रजब तैयब एर्दोगान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी मुसाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को फर्दन तमाम काबीना अरकान का तारुफ कराया। इस मौके पर मुल्की सलामती और पाक तुर्क ताल्लुकात और दोनों ममालिक के इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज ने तुर्किया के खातून अव्वल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सर्कुलर इकनॉमिक की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज ने खातून अव्वल के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। मरियम नवाज ने तुर्क खातून अव्वल को बताया कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। ये महज एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक अज़्म, एक विजन है जो पंजाब के मुस्तकबिल को संवारने के लिए तरतीब दी गई है। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा मुल्जिमान को फेयर ट्रायल का हक है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफसर नहीं बल्कि हाई कोर्ट तर्ज पर तैनात जजेस करते हैं। जस्टिस अमीरुद्दीन खान बोले हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी। आप गैर जरूरी बहस से वक्त जाये कर रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ऐसा नहीं है, किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात में IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए। उनकी हदूद नहीं के केसेस के मेरिट पर बात करें। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर की सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा कि IMF को इतनी छुट्टियां लिखी जाती हैं कि अदालतों में ये हो रहा है, इस पर एक्शन ले। IMF वफ्द जजिस को नहीं चीफ जस्टिस को मिला। चीफ जस्टिस अदलिया की सरबराह की हैसियत से काम करते हैं। अदलिया के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए बैनुल अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ज़रूरतमंद और नादार बेघर अफराद के लिए 3 मरला के मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान किया। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1852 प्लॉट दिए जाएंगे। रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में 5 स्कीमों में 658 प्लॉट दिए जाएंगे। फैसलाबाद डिवीजन के 5 अजला की 4 स्कीमों में 268 प्लॉट मिलेंगे। लाहौर रीजन के 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 प्लॉट दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में पीपल्स पार्टी को जवाब जमा कराने के लिए 12 मार्च तक की मोहलत दे दी। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान वकील पीपल्स पार्टी साजिद तनोली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी चेयरमैन अमरीका में हैं और सेनेटर फारूक एच नाइक अपनी सेनेट की मसरूफियात की वजह से दस्तयाब नहीं, इसलिए जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने 12 मार्च तक जवाब जमा कराने का वक्त देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच 2 अब बेंच 1 में केसेस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच के सामने 40 मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर थे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक 6 मुस्तकिल और 1 आरजी जज की तकरीब हलफ बर्दारी आज होनी थी, जो अब कल होगी। हलफ बर्दारी की तकरीब जजिस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से मुलतवी की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 6 मुस्तकिल और 1 आरजी जज की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होनी थी, जो अब कल बरोज जुमा होगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से मुलतवी की गई। वजारत कानून की जानिब से नए जजेस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया था। DGIAEA का इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ऑन्कोलॉजी लाहौर का दौरा कैंसर अस्पताल में दस्तयाब तशख़ीस और इलाज की सहूलियात का जायज़ा लिया। DG ने अवाम के लिए मयारी सेहत की सहूलियात को यकीनी बनाने में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की कोशिशों को सराहा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना था कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ऑन्कोलॉजी जैसा इदारा कैंसर की मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए एक नहायत कीमती असासा है। मुल्क भर में शब बारात अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। रहमतों और बरकतों वाली रात में मसाजिद और घरों पर नफली इबादत और शब बेदारी का खुसूसी एहतमाम, गुनाहों से निजात के लिए खुसूसी दुआएं, नजर नियाज का एहतमाम। और ICC ने कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, बैटर साउथ शकील और कामरान गुलाम पर जुर्माना आयद कर दिया। तीनों खिलाड़ियों पर ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। शाहीन अफरीदी पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया गया, जबकि साउथ शकील और मुतबादिल खिलाड़ी कामरान गुलाम पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया। तीनों क्रिकेटर्स को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया।